नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में दूरी, विस्थापन, चाल, वेग तथा त्वरण पर चर्चा होगी। सूत्र को बताया जाएगा, मात्रक क्या होता है इस पर भी चर्चा होगी। ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं गति नामक पाठ के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं गति, मोशन क्या है। गति, जिसे अंग्रेजी में मोशन कहते हैं, किसी वस्तु का समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, बदलाव को गति कहते हैं। किसी वस्तु का समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन जो होता है वह गति कहलाता है। अब सबसे पहले हम दूरी पर चर्चा करते हैं या दूरी को परिभाषित करते हैं, जिसे अंग्रेजी में डिस्टेंस कहते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। दूरी एक अदिश राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। जैसे कोई व्यक्ति पूछता है कि स्टेशन यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो आप तुरंत जवाब देते हैं कि 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जो भी दूरी है। तो यहाँ दिशा, दूरी को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण और मात्रा की आवश्यकता होती है। अब देखिए अगला टॉपिक, विस्थापन। विस्थापन, जिसे अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, गतिमान वस्तु के अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कोई वस्तु गतिमान है, उसके अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को विस्थापन कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक वस्तु है, एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है। एक वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रही है और ये इसका केंद्र है वृत्ताकार पथ का, और ये इसका व्यास है। वस्तु यहाँ से चलती है, वस्तु यहाँ से चलती है, पॉइंट ए से चलती है, पॉइंट बी पर पहुँचती है। तो दूरी तो इसकी अर्ध परिधि हुई, लेकिन विस्थापन की जहाँ तक बात होगी ए बी होगी। दूरी यह होगा और विस्थापन क्या होगा? ए बी। यानी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही विस्थापन कहलाता है। अब यदि यह वस्तु चलते चलते ए पर आ जाएगी तो इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, क्योंकि अंतिम और प्रारंभिक स्थिति दोनों ये ही है। तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है और दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। ये ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी सदैव धनात्मक ही होती है। तो यह है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। अब विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण यानी संख्यात्मक मान एवं दिशा दोनों होते हैं, यानी दोनों की आवश्यकता होती है। विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए अगला टॉपिक, चाल किसे कहते हैं। चाल, जिसे अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का चाल कहते हैं। यानी कोई वस्तु एकांक समय में, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है वही उस वस्तु का चाल कहलाता है। चाल वास्तव में दूरी है। चाल क्या है? वास्तव में एक दूरी है जो एकांक समय में तय किया जाता है। तो चाल का सूत्र लिखना चाहेंगे तो चाल बराबर, यानी चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। यानी कोई वस्तु
कितनी दूरी तय करती है, कितने समय में, दोनों का अनुपात ही चाल कहलाता है। चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, चाल को v से प्रदर्शित करते हैं, दूरी को s से और समय को t से। तो ये संकेत में, ये शब्दों में हुआ, ये संकेत में हुआ। अब यहाँ पर यदि हम मात्रक निकालना चाहेंगे चाल का, तो चाल का मात्रक क्या होगा? ये है दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? आप जानते हैं मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है और इसका जो मात्रक होगा आप सूत्र से ही आसानी से निकाल सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। वेग, जिसे अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं, कोई वस्तु एकांक समयांतराल में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। कोई वस्तु एकांक समयांतराल अर्थात एकांक समय में जितनी विस्थापित होती है उसे उस वस्तु का वेग कहते हैं। तो वेग का सूत्र होगा वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल, या समय भी लिख सकते हैं। समय, वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बटे समय। वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। तो इसको हम v से ही प्रदर्शित करते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक तीर का निशान लगा देते हैं, विस्थापन डेल यस, क्योंकि विस्थापन होता है अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के बीच की न्यूनतम, तो डेल यस, इससे डेल यस, और समयांतराल डेल टी। तो इसका ये सूत्र हुआ संकेत में v बराबर डेल एस बटे डेल टी, यानी वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होगा। तो वेग क्या है? एक सदिश राशि है। इसमें संख्यात्मक मान यानी परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। चाल सदैव धनात्मक होता है, वेग शून्य और ऋणात्मक भी हो सकता है। अब अगला महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, त्वरण। त्वरण, जिसे अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की समय दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में एकांक समयांतराल में वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है उसे उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। एकांक समयांतराल में वस्तु के वेग में जितना परिवर्तन होता है वहीं उस वस्तु का त्वरण कहलाता है। अब त्वरण का सूत्र देखिए, त्वरण बराबर होगा वेग परिवर्तन, क्योंकि परिभाषा से ही वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण को किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। तो यह एक सदिश राशि है, तो हम तीर का निशान लगा देते हैं। वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन डेल वी, वेग भी एक सदिश राशि है, और समयांतराल डेल्टा टी यह अदिश राशि है। तो हम इसे संकेत के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी शब्दों में सूत्र ऐसा और संकेत में सूत्र। त्वरण का मात्रक, यदि मात्रक लिखना चाहेंगे त्वरण का, तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक सेकंड। तो ये हो जाएगा बराबर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यानी त्वरण एक सदिश राशि है, इसमें
संख्यात्मक मान अर्थात परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। नमस्कार।